क्या है क्वेश्चन नंबर आज इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको पहले ही समझाया कि हमें फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला पता होना चाहिए? ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला की ज़रूरत है। वो है ट्वाइस कॉस ए कॉस बी। ट्वाइस कॉस ए कॉस बी किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखो क्या है, तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कॉस ए कॉस बी। अगर मुझे ये सॉल्व करना है कॉस ए कॉस, तो फ्रंट में क्या होना चाहिए? 2। तो इसीलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई भी किया और 2 डिवाइड भी किया है। सो 1 डिवाइड बाई 2 ट्वाइस कॉस ए कॉस बी। तो 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही लिख दो, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। लेकिन ट्वाइस कॉस ए कॉस बी ये किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी। ए किसके बराबर है? एक्स के बराबर। और बी किसके बराबर है? टू एक्स के बराबर। इसीलिए मैंने लिखा कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x, फिर प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस एक्स माइनस 2x। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ 3x, क्योंकि x प्लस 2x इज 3x, प्लस कॉस ऑफ x माइनस 2x इज माइनस x, एंड कॉस ऑफ माइनस x इज कॉस ऑफ प्लस x। सो डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1 डिवाइड बाई 2 कॉस 3x प्लस कॉस x। इसका नाम मैंने फर्स्ट रखा क्योंकि अब मैंने इवाल्वेट किया। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना? अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। तो हमें क्या निकालना है? हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन है एम स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यह हमें यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे अब हमने लिखा है जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि आप वो फार्मूला भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं ये। लेकिन अगर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे यूटिलाइज, हमें तो प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम क्यों होगा? तो फिर हमें फिर से ये इवाल्वेट करना है। तो अच्छा क्या है? अच्छा यही होगा कि हमें क्या करना है? हमें एम स्क्वायर प्लस 1 दो टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना? दिस इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर में एक फैक्टर 0 के बराबर, या ये 0 के बराबर होना चाहिए या ये 0 के बराबर होना चाहिए। एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में एक के बराबर 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि इसीलिए जो m का वैल्यू आया, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा कामा प्लस माइनस आयोटा, यानी कि अगर हम इधर दिस इज इक्वल टू 0, इधर दिस इज इक्वल टू 0, इधर इधर एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और या एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? हम ये शिफ्ट कर लेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और m किसके बराबर होगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। तो m किसके बराबर होगा? प्लस माइनस आयोटा के बराबर, ठीक है ना? तो वही तो आया यहाँ पे प्लस। अब मुझे बताओ ये क्या है? पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड इक्वल भी है। प्लस माइनस आयोटा कमा प्लस माइनस आयोटा, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर किसके बराबर है? लेकिन यहाँ पे अल्फा किसके बराबर है? अल्फा, अल्फा प्लस आयोटा बी, अल्फा प्लस आयोटा बी। आयोटा क्या है? आयोटा अल्फा किसके बराबर है यहाँ पे? अल्फा किसके बराबर है? 0 के बराबर। प्लस आयोटा किसके बराबर? बीटा किसके बराबर है यहाँ पे? बीटा, बीटा 1 के बराबर है ना, 1 के। तो वही हमें पता है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? ई पावर क्या होता है? ई पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 कॉस ऑफ सॉरी साइन ऑफ बीटा एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? आप देखो यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वल क्या है? पेयर ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स, हाँ, पेयर ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स है यहाँ पे। तो इसके बाद हमें क्या करना है? हमने देखा यहाँ पे क्या है? इक्वल रूट्स है ना? इक्वल रूट्स हैं, यानी कि इस फॉर्म में अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। लेकिन ये इक्वल है ना? यहाँ पे भी है प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पे भी है प्लस माइनस आयोटा। अगर प्लस माइनस आयोटा है तो हमें क्या करना है? सोल्यूशन किसके बराबर होता है? जनरल कंप्लीमेंट्री फैक्टर किसके बराबर होता है? C1 ई रेज टू पावर अल्फा एक्स। लेकिन अल्फा किसके बराबर है यहाँ पे? 0 के बराबर। इसीलिए मैंने लिखा ई रेज टू पावर अल्फा इंटू एक्स।
एंड फिर किसके बराबर, C1 प्लस C2x कॉस ऑफ बीटा एक्स, कॉस ऑफ बीटा एक्स। हाँ यहाँ पे देखो बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर, यहाँ पे भी 1 के बराबर। C1 प्लस C2 इंटू एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 इंटू एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स। यहाँ पे आप पहले भी आप लिख सकते हो साइन, या बाद में भी आप लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना, इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि दिस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ऑन द रियल नंबर्स। सो ये कंप्लीमेंट फैक्टर आया कि ये किस तरीके से मैंने निकाला ये कंप्लीमेंट फैक्टर, क्योंकि ये इक्वल है, प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा, दीज आर टू इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स। जब इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है और पेयर भी है, तो हमें किस फॉर्म में लिखना होता है, C1 प्लस C2x इंटू कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 इंटू एक्स कॉस ऑफ साइन ऑफ बीटा एक्स। क्या ये समझ आया यहाँ तक कि नहीं, कि रिपीट करना है? ओके ये सिंपल है यहाँ तक, ये आपको आएगा, ये तो मसला ही नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी। लेकिन फंक्शन ऑफ डी यहाँ पे चेक करो, फंक्शन ऑफ डी क्या है, फंक्शन ऑफ डी इज डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये है फंक्शन ऑफ डी। वही तो मैंने लिखा 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू क्या है, इंटू जो एक्स जो मैंने इवॉल्वेट करके हमें फाइनली ये मिला 1 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 3x प्लस कॉस एक्स। यही तो मैंने यहाँ पे डाला। अब आपको क्या करना है, अलग अलग करो। 1 डिवाइड बाई 2 मैंने फ्रंट में ले लिया, तो 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू क्या है कॉस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कॉस एक्स। तो सिंपली अब क्या है, अब यहाँ पे कॉस है, तो हमें किस फॉर्म में लाना है, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर। फंक्शन जब कॉस या साइन होगा, हमें लेना है जो ये इन टर्म्स ऑफ फंक्शन डी में है, हमें ये कन्वर्ट करना है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर। ये ऑलरेडी है डी स्क्वायर में, सिंपली आपको डी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, -3 स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि ए की जगह ए इज इक्वल टू 3, यहाँ सेकंड में ए किसके बराबर है, यहाँ पे ए किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू 1। तो हम ये इवॉल्वेट कर लेंगे, तो रिकॉर्डेड देख लो, वो ठीक रहेगा। हाँ याज सर रिकॉर्डेड भी देख सकते हो आप। नहीं वो तो नेटवर्क इशू होगा आज, तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो ना, आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। जुबैर आपको आवाज आ रही है? वही तो आज मुझे नहीं, मुझे पता नहीं है, मतलब नेटवर्क इशू होगा आज, लेकिन ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ठीक है ना। अगर फिर भी समझ नहीं आया रिकॉर्डेड देख कर भी, तो आपको क्या करना है, सिंपली मुझे व्हाट्सएप पे बताना हमें ये समझ नहीं आया, तो मैं ये रिपीट कर लूँगा ये लेक्चर, ठीक है ना। तो क्या है D+3 डिवाइड बाय, ये मैंने D+3 क्यों लिखा है, एक मिनट, D+3 क्या हमने मैंने क्या लिखा D+3 कुछ, अच्छा ठीक है। देखो 1 डिवाइड बाई 2, सिंपली यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह मुझे क्या डालना है, -3 स्क्वायर। -3 स्क्वायर किसके बराबर होगा, -9 के बराबर होगा। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई -9 प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू क्या है cos 3x। क्योंकि सिंपली आपको क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह आपको -3 डालना है, -3 स्क्वायर। सो वही आया -9 प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे केस ऑफ फेलियर है, जो ये है यहाँ पे केस ऑफ फेलियर, क्योंकि -1 प्लस 1 इज 0, दिस इज केस ऑफ फेलियर, इसीलिए मैंने यहाँ पे इवॉल्वेट किया, यानी मैंने यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज किया। वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम 1 डालेंगे तो ये केस ऑफ फेलियर, अगर केस ऑफ फेलियर है तो हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। सो ये cos ऑफ 3x डिवाइड बाई माइनस, यहाँ पे -8 रहेगा, तो फिर स्क्वायर है, 8 8 और 64, इसीलिए आया यहाँ पे 64 प्लस। तो केस ऑफ फेलियर करने के लिए, अगर केस ऑफ फेलियर होगा तो हमें डिफ्रेंशिएट करना, करो डिफ्रेंशिएट, क्या होगा, x डिवाइड बाई 4d क्यूब प्लस 4d प्लस 0, 0 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, प्लस 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है cos x। अब वंस अगेन आप डी स्क्वायर की जगह हमें क्या डालना है, 1 डालना है, डालो। तो अगर हम डालेंगे डी स्क्वायर के जगह 1, तो क्या होगा, डी क्यूब हम लिख सकते हैं ना, डी क्यूब हम लिख सकते हैं किसके बराबर, डी क्यूब हम लिख सकते हैं, डी क्यूब किसके बराबर हम लिख सकते हैं,
डी क्यूब हम लिख सकते हैं, डी क्यूब इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू डी लिख सकते हैं। लेकिन डी स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस, दैट इज माइनस डी दैट इज -4d प्लस 4d इज जीरो, दैट इज वंस अगेन केस ऑफ फेलियर। अगर वंस अगेन केस ऑफ फेलियर तो हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट वो किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया जितनी टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा उतनी ही टाइम्स आपको एक्स पावर लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 12d स्क्वायर प्लस 4 कॉस एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही 1/2 1/64 cos 3x, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। प्लस एक्स स्क्वायर 12 इंटू डी स्क्वायर की जगह आपको -1 डालना है प्लस 4। अब इवाल्वेट करके आपको क्या मिलेगा? 1/2 1/64 cos 3x माइनस, क्योंकि -12 प्लस 4 इज -8, वही माइनस ऊपर आया। हाँ, एक ही माइनस है, दो माइनस नहीं है, एक ही माइनस। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखो। हाँ, यहाँ पे मैंने ये करेक्शन है, प्लस है। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई -8 cos x, तो दिस इज इक्वल टू 1/164 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 64 मैंने कॉमन ले लिया, 64 इंटू टू, 1/64 इंटू टू इज 128, इसीलिए आया 1/128। फिर क्या है? cos 3x माइनस ये माइनस, प्लस और माइनस इज माइनस। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में खाली 8 है, लेकिन मैंने कॉमन क्या ले लिया? 1/64 मैंने कॉमन ले लिया। अब मुझे क्या करना है? इसमें वो 64 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी 8 करूँगा और डिवाइड भी 8 करूँगा। तो क्या होगा? होगा 8x स्क्वायर डिवाइड बाई 64 होगा। तो अगर 64 वो मैंने कॉमन ले लिया, इसीलिए यहाँ पे आया 8x स्क्वायर cos x। जो जनरल सोल्यूशन किसके बराबर होता है? कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फैक्टर का अपना वैल्यू और पर्टिकुलर इंटीग्रल का अपना वैल्यू। दिस इज सिंपल। समझ आया कि नहीं? अयाज, क्या आप क्लास में हो कि नहीं? यस सर। ओके, आवाज आ रही है? यस सर। जुबैर, आपको आवाज आ रही है? महाराज। चलो ठीक है, वेल डन। ये क्वेश्चन समझ आया कि इसमें कोई कंफ्यूजन है? हाँ। ये समझ आए? एट कहाँ से मैंने लाया? जो ये एट यहाँ पे मैंने लिखा है, ये कहाँ से मैंने लाया? ये एट, ये वाला एट मैंने क्या लिया? हाँ, मैंने वही मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने 1/64 कॉमन ले लिया, इसीलिए मैंने 8 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। चलो, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्योंकि इसमें भी एक नया फंक्शन है कॉस हाइपरबोलिक, ये आपने आज तक नहीं देखा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पहले हमें कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालना होता है, उसके लिए सेम रूल है हर एक क्वेश्चन के लिए। चाहे राइट हैंड साइड में जो भी होगा, कोई cos x होगा, e पावर x होगा, x पावर m होगा, या e पावर x इंटू वी होगा, जो भी होगा, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कंप्लीमेंट्री फैक्टर डिपेंड्स अपॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हमें सिंपली ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना है, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म में ये गिवन है, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो हमें क्या लेना है? लेफ्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन, एम रेस्ट पावर 4। यहाँ पे एम है, तो आपको क्या करना है? जो डी के जगह आपको कैपिटल एम आप रिप्लेस करना है, क्योंकि अदरवाइज ये जो अगर हम स्मॉल एम डालेंगे तो ये कोइंसाइड होगा किस एम के साथ? स्मॉल एम के साथ। तो आपको क्या करना है? सिंपली डी के जगह आपको कैपिटल एम रिप्लेस करना है, या कुछ और कर लो, जेड कर लो। हाँ, आपकी मर्जी, ठीक है। इसीलिए लिखा मैंने एम स्क्वायर माइनस एम एम रेज टू सॉरी एम रेज टू पावर 4 माइनस एम रेज टू पावर 4। दिस इज कैपिटल एम, दिस इज स्मॉल एम फॉर द डिफरेंशिएशन एंड नथिंग एल्स। आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी कि अलग अलग, वो डिफरेंशिएट नहीं, यानी कि डिफरेंस करने के लिए मैंने कैपिटल एम ले लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? एम स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन चेक करो यहाँ पे, ए के जगह अब कैपिटल एम स्क्वायर है, बी के जगह अब स्मॉल एम स्क्वायर है। दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इधर या फर्स्ट इज, अब फर्दर आप एक्सप्लेन कर सकते हो वंस अगेन, जैसे कि आप ऐसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लिख सकते हैं ना, कैपिटल एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये हम फर्दर इवाल्वेट कर सकते हैं इंटू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, है ना। ये हम फर्दर इवाल्वेट कर सकते हैं। ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे भी आपको करना है, यानी कि मैंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एम प्लस आयोटा एम, कैपिटल एम, हाँ, यहाँ पे स्मॉल एम और कैपिटल, फिर क्या है? इंटू
एम माइनस के आयोटा एम, यानी कि 4 फैक्टर हैं, ये 2 फैक्टर और ये 2 फैक्टर, इधर दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें इवालुएट करना है, यहाँ पे हमें कैपिटल एम का वैल्यू क्या आएगा, एक तो यहाँ पे माइनस एम और यहाँ पे प्लस एम, डेट इज प्लस माइनस एम जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे अगर हम शिफ्ट कर लेंगे, एक टाइम हमें माइनस आयोटा एम निकलेगा और दूसरी टाइम हमें प्लस आयोटा एम निकलेगा, वही तो मैंने लिखा प्लस माइनस आयोटा एम। क्या ये समझ आया? आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो, नो डाउट। क्या ये स्टेप समझ आया? ओके। अब ये रूट्स क्या है, ये दो रियल और डिस्टिंक्ट है, ये दो रियल और डिस्टिंक्ट है, और ये कम्प्लेक्स पेयर ऑफ कम्प्लेक्स रूट है। तो हमें रियल और डिस्टिंक्ट के लिए हमें क्या है, c1 e पावर m1x, m1 के जगह हमें mx लेना है, प्लस c2 e पावर m2x। एक दफा हमने प्लस लिया और सेकंड टाइम हमने माइनस ले लिया। प्लस क्या है, c3 cos mx, c3 cos mx, ठीक है ना, c3 cos mx प्लस c4। और यहाँ पे एक्चुअली क्या था, मल्टीप्लाई, अगर याद आपको था, e पावर अल्फा x, लेकिन e पावर अल्फा किसके बराबर है, यहाँ पे अल्फा 0 प्लस माइनस आयोटा एम, अल्फा किसके बराबर है, 0 के बराबर, और बीटा किसके बराबर है, m के बराबर। तो इसीलिए मैंने बीटा बीटा की जगह, हाँ हाँ बोलो अयाज। ओके ओके, ठीक है ठीक है, कीजिए। तो क्या होगा, तो इस तरीके से मैंने क्या निकाला, इस तरीके से मैंने निकाला कम्प्लीमेंट्री फैक्टर मैंने निकाला। तो दिस इज करेक्ट कम्प्लीमेंट्री फैक्टर, क्योंकि अल्फा के जगह अब यहाँ पे 0, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अल्फा के जगह 0 है, ई रेस्ट पावर 0 इंटू एक्स वो 1 के बराबर, इसलिए वो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना होता है, पर्टिकुलर, ये मसला है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें किस तरीके से निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें किस तरीके से निकालना है, 1 डिवाइड बाई डी पावर 4 माइनस एम, यानी कि 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी, लेकिन फंक्शन ऑफ डी क्या है, डी पावर 4 माइनस एम पावर 4 इंटू कॉस एम एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एम एक्स। लेकिन ठीक है, cos mx के लिए मुझे रूल पता है, सिंपली हमें क्या डालना है, डी स्क्वायर की जगह हमें माइनस एम स्क्वायर डालना है, मतलब वो तो ऑब्वियसली। लेकिन cos हाइपरबोलिक के लिए हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, लेकिन हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, क्या जो फर्स्ट सेम में हमने पढ़ा है, cos हाइपरबोलिक एम एक्स, cos हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होता है, cos हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होता है, ई रेस्ट पावर cos हाइपरबोलिक एक्स, हाँ, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ये सिंपली फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि cos हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होता है, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की जगह एम एक्स है, तो किसके बराबर होगा, ई पावर एम एक्स प्लस ई पावर माइनस एम एक्स डिवाइड बाई 2। हमने ये ई में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि ई के ऊपर हमें रूल पता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन cos हाइपरबोलिक के लिए हमें रूल ही पता नहीं, इसीलिए हमने ये कन्वर्ट किया बाय फार्मूला, cos हाइपरबोलिक x किसके बराबर होता है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। एग्जामिनर चालाकी वो डालेगा वहां पे साइन हाइपरबोलिक x, तो साइन हाइपरबोलिक x किसके बराबर होता है, ई पावर एक्स माइनस बीच में माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। बस यही डिफरेंस है साइन हाइपरबोलिक और cos हाइपरबोलिक में, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे दोनों फार्मूला वो चेंज कर लेगा, उसमें कोई इशू नहीं है आपको। हमने ये नहीं पढ़ा है, हम ये तो नहीं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये ऐसा तो बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो, तो किया हमने ये कन्वर्ट किस में, ई पावर में हमने ये कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे डी स्क्वायर की जगह एम, तो क्या होगा, एम माइनस एम रेस्ट पावर 4, और क्या होगा डी, पहले हम स्प्लिट कर लेंगे, ये होगा 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस एम पावर 4 ई पावर एम एक्स। तो ऐसा आप डालो, आपको क्या करना है, सॉरी कॉस एम एक्स, आपको क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह आपको माइनस एम डालना है, डेट इज माइनस एम स्क्वायर, फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस एम स्क्वायर, तो माइनस क्या है, एम रेस्ट पावर 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस एम रेस्ट पावर 4 माइनस एम रेस्ट, दिस इज केस ऑफ फेलियर। अगर केस ऑफ फेलियर है तो हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, क्या किया मैंने, डिफ्रेंशिएट, यानी कि मैंने लिखा एक्स डिवाइड बाई 4 d³ कॉस एम एक्स। तो प्लस ये हमें यहाँ पे अलग अलग करना है, क्या अलग अलग करना है, ई पावर एम एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस या 1/2 हम कॉमन लेंगे होल, फिर हमें अलग अलग करना है, फिर हमें रूल पता है ई पावर एम एक्स के लिए सिंपली हमें डी के जगह एम, जो ई पावर ए एक्स के जगह होगा, लेकिन ई पावर ए एक्स अगर हम कंपेयर कर लेंगे, ए के जगह क्या है, ए के जगह एम है,
कंपेयर करने से हमें मिलेगा ई की जगह एम ए। अगर एम रेस्ट दिस इज वंस अगेन यहाँ पे केस ऑफ फेलियर, तो अगर केस ऑफ फेलियर है हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम नेक्स्ट पेज लिख लेंगे क्या होगा। तो देखो नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे क्या है, केस ऑफ फेलियर। तो अब हम डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी क्यूब है ना, यहाँ पे आया डी क्यूब। डी क्यूब हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू डी, क्योंकि डी स्क्वायर के जगह हम लिख सकते हैं माइनस एम स्क्वायर, लेकिन डी क्यूब के जगह हम कुछ भी नहीं लिख सकते। इसीलिए मैंने डी क्यूब को स्प्लिट किया है, डी स्क्वायर इंटू डी। डी स्क्वायर की जगह हम डाल सकते हैं माइनस एम स्क्वायर, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला माइनस टाइम्स 4m स्क्वायर इंटू डी। तो डी ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा cos mx प्लस 1/2 मैंने कम, सो मैंने ये अलग अलग दे दिया। सो वही तो मैंने a प्लस बी डिवाइड बाई सी, वही वंस अगेन, यानी कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया। सो आपको क्या करना है, तो कैसा यहाँ पे क्या हुआ, x डिवाइड बाई माइनस 4m स्क्वायर इंटू, ये ऐसे ही मैंने लिख दिया। आप इवालुएट भी कर सकते हो वहीं पे, हमें पता है 1/t इंटीग्रल के बराबर होता है, हमें इंटीग्रल निकालना है। किसका इंटीग्रल निकालना है, हमें इसका इंटीग्रल cos ऑफ mx का इंटीग्रल हमें लेना है। देखो क्या होगा 1/2 देखिए इसमें आपको यहाँ पे कैसा फेलियर होगा, क्योंकि d रेस्ट पावर 4 की जगह हमें डालना है m, दैट मीन m रेस्ट पावर 4 माइनस m रेस्ट पावर 4, वो क्या है कैसा फेलियर। अगर कैसा फेलियर है हमें क्या डालना है, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। टर्म्स x डिवाइड बाई 4d क्यूब इंटू ई पावर mx प्लस x डिवाइड बाई 4d क्यूब इंटू ई पावर माइनस mx, ये किसके बराबर होगा, x डिवाइड बाई माइनस 4m स्क्वायर। ये तो मैंने ऐसे ऐसे ही लिखा, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं लाया। तो प्लस 1/2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली d के जगह e जब होगा आपको d के जगह m डालना है। तो x डिवाइड बाई 4m क्यूब इंटू ई पावर mx माइनस x डिवाइड बाई 4m क्यूब ई पावर माइनस mx, ठीक है ना। आपको क्या, ये प्लस क्यों माइनस बना, रीजन क्या है, यहाँ पे हमें डी क्यूब है, डी क्यूब के जगह हमें क्या डालना है, माइनस एम, डेट इज माइनस एम क्यूब, वो किसके बराबर होगा, वो होगा माइनस टाइम्स एम क्यूब के बराबर, इसीलिए आया प्लस माइनस इज माइनस, इसीलिए आया माइनस। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स डिवाइड बाई माइनस 4m स्क्वायर और 1/d, हमें पता है 1/d किसके बराबर होता है, इंटीग्रल के बराबर होता है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ cos mx dx, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ cos mx dx प्लस वो 1/d गायब हुआ, उसकी जगह मैंने क्या लिखा, हमें पता है 1/d इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसीलिए मैंने लिखा इंटीग्रल ऑफ cos mx dx प्लस x डिवाइड बाई 4m क्यूब एंड दिस इज वंस अगेन द फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ई पावर एम एक्स माइनस ई पावर एम माइनस टाइम्स एक्स डिवाइड बाई 2। एक्चुअली फॉर्मूला ये है, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे ई पावर एम एक्स है तो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एम एक्स होगा, ठीक है, दिस इज इक्वल साइन हाइपरबोलिक एम एक्स। तो x डिवाइड बाई 4m क्यूब साइन, यहाँ पे मैंने कामन ले लिया, क्या मैंने कामन ले लिया, मैंने क्या कामन लिया यहाँ पे x डिवाइड बाई 4m क्यूब, यहाँ क्योंकि यहाँ पे भी x डिवाइड बाई 4, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ cos mx किसके बराबर होता है, साइन ऑफ mx, और इंटरनल क्या होगा m, इसीलिए होगा वो डिवाइड होगा, m स्क्वायर इंटू m किसके बराबर होता है, m क्यूब के बराबर, इसीलिए आया वहाँ पे था m स्क्वायर, ये m क्यूब क्यों बना, क्योंकि इंटरनल इंटीग्रेशन m होगा तो m स्क्वायर इंटू m क्यूब के बराबर होगा, प्लस x डिवाइड बाई 4m क्यूब साइन हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पे भी है क्या है, x डिवाइड बाई 4m क्यूब, यहाँ पे भी x डिवाइड बाई 4m क्यूब, वो निकलेगा बाहर x डिवाइड बाई 4m क्यूब, तो अंदर क्या रहेगा, खाली साइन ऑफ हाइपरबोलिक mx माइनस, क्योंकि मैंने माइनस टाइम्स कॉमन निकाला, साइन ऑफ हाइपर नहीं पॉजिटिव टाइम, पहले मैंने ये लिखा बाद में मैंने ये लिखा, इसलिए बीच में माइनस आया। जनरल सोल्यूशन किसके बराबर होता है, कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कंप्लीमेंट्री फैक्टर इसके बराबर और पर्टिकुलर इंटीग्रल इसके बराबर है, तो सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो सिंपल, इसमें क्या है, एक्स, इसमें तीनों फंक्शन है जो हमने आज तक पढ़ा है, एक्स स्क्वायर भी है, ई पावर एक्स भी है और साइन भी है, यही तो हमने फॉर्मूला पढ़, यानी कि दिस इज द, वी कैन से डेट दिस इज द ओवरव्यू ऑफ होल एक्सरसाइज, जो भी हमने आज तक पढ़ा ये ओवरव्यू है उस पर। तो हम ये क्वेश्चन देख लेंगे, तो क्या होगा जल्दी जल्दी देख लेंगे। और सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, तो हमें क्या लेना है, अलग अलग दे दो, तो पहले हमें ये इसके साथ लेना है, फिर इसके साथ लेना है, फिर इसके साथ लेना है,
हाँ देखो 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 किया हमने। तो अगर एक्स स्क्वायर है, हमें पता है हमें लीस्ट पावर कॉमन लेना है। लीस्ट पावर दैट मीन्स हमें 4 कॉमन लेना है, ठीक है ना। हमें 4 कॉमन लेना है। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 4 कॉमन से निकालने से क्या होगा, 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस डी। क्योंकि डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई है नहीं, अगर मल्टीप्लाई है नहीं तो क्या होगा, डिवाइड होगा, और माइनस डी, ठीक है ना, क्योंकि 4 मैंने कॉमन लिया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 1 डिवाइड बाई ई। जब ई पावर एक्स है, रूल अपना अपना याद होना चाहिए। जब ई पावर एक्स, सिंपली हमें डी के जगह क्या डालना है, 1 डालना है। तो हम डालेंगे तो पहले हमें चेक करना है ये कैसा फेलियर मत है। तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 माइनस 4 इज 1। तो कैसा फेलियर नहीं है, तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं डी के जगह 1 प्लस साइन। हमें डी स्क्वायर में ये पहले कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी डी स्क्वायर में है, तो हमें डी स्क्वायर की जगह क्या डालना है, माइनस 2 स्क्वायर। डेट मीन हमें यहाँ पे होगा क्या, 1 डिवाइड बाई माइनस फोर डी प्लस 4। तो दिस विल एंड माइनस 4 एंड प्लस 4 विल गो कैंसल। तो हाँ देखो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4, फिर हमें ऊपर लेना है 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस डी। हमें क्या लेना है ऊपर, डेट मीन्स अगर नीचे प्लस 1 है पावर, तो ऊपर लेने से क्या होगा, -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ई पावर एक्स। क्योंकि नीचे देखो, नीचे क्या होगा, 4 प्लस 1 इज 5, या 4 4 विल गो कैंसिल, वहाँ पे 1 ही रहेगा। तो फाइनली हमें बचेगा ई पावर एक्स। तो फिर क्या है माइनस, क्योंकि यहाँ पे -4 डी है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस इज माइनस माइनस। तो 1 डिवाइड बाई डी हमें पता है, ये 1 डिवाइड बाई डी इंटीग्रल के बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स। हाँ, डी एक्स हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखना है डी एक्स। दिस इज इक्वल, डी किसके बराबर है, हमें ये एक्सपेंड करना है। कब तक हमें एक्सपेंड करना है, अगर डी क्यूब हमें मिलेगा वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता है डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। हमें वही हमें, इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक ले लिया, स्क्वायर तक, यानी कि इसके बाद क्यूब है, लेकिन वो मुझे लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। जो भी रिमेनिंग टर्म्स है वो 0 के बराबर आएगा, इसीलिए मैंने वो नहीं ले लिया। प्लस ई पावर एक्स, फिर क्या है यहाँ पे माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स। इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स किसके बराबर होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस। तो इसीलिए आया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और इंटरनल होगा, इंटरनल क्या होगा, इंटरनल 2 होगा, इसीलिए मैंने डिवाइड 2 किया। सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये आपको आएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर ये आपको मल्टीप्लाई करना है, किस किस के साथ, ये एक्स स्क्वायर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 डिवाइड बाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कौन सा टर्म लेना है, अगर हम ए स्क्वायर को वो डी 4 के बराबर आए, हमें लेने मतलब कोई फायदा नहीं है। तो सेकंड टर्म अगर हम, तो डी स्क्वायर तो वो हमें लेना है, और 2ab हमें नहीं लेना है, क्योंकि 2ab हम क्यों क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो आएगा डी क्यूब, डी स्क्वायर इंटू डी क्यूब, हमें वो लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिया डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के ई पावर एक्स प्लस कॉस टू एक्स डिवाइड 4 टू 8। तो अब इवालुएट करो, क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 4, 2 1 और 2 2 और कैंसिलेशन। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2x, एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। सो इतना ही बचेगा, बाकी जो भी रिमेनिंग है वो 0 के बराबर होगा, प्लस ई पावर एक्स प्लस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई 8। सो 1 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे खाली क्या रहेगा, यानी कि यहाँ पे खाली 1 डिवाइड बाई 2 प्लस लास्ट में 2। तो फिर ये इवाल्वेट करके आपको क्या मिलेगा, 5 डिवाइड बाई 2। तो प्लस दिस इज कम्प्लीमेंट्री फैक्टर किसके बराबर होता है, जनरल सॉल्यूशन कम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, अपना अपना वैल्यू। तो दिस इज द फाइनल ओवरव्यू ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये ओवरव्यू था पूरा एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। यही हमने आज तक पढ़ा है, ये 3 फॉर्म, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स और साइन, और एक्स्ट्रा हमने पढ़ा कॉस, वो सेम सिमिलर है साइन है। और हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, वो हमें ई में कन्वर्ट करना है। और हमने प्रोडक्ट ऑफ कॉस एक्स और वो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके हमने फार्मूला यूटिलाइज किया। अगर प्रोडक्ट ऑफ साइन और कॉस होगा तो वहाँ पे भी 2 से वो फार्मूला यूज़ करना है, वहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया। क्या आपको कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में, या हर एक क्वेश्चन समझ आया, जुबैर मुझे बताओ। आपने प्रैक्टिस किया इन क्वेश्चंस को, जो मैंने आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस आप पे छोड़ा है, सॉल्व करके हैं वो, आपको खाली देखना है आपको आएगा या नहीं। अगर नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सअप करना, तो मैं जूम मीटिंग पे वो एक्सप्लेन करूँगा। क्या आपको ये आता है हर एक क्वेश्चन?
हाँ हाँ, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिखाए आपको, वो आपको आता है। चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। एंड अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, पर्टिकुलर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के साथ, क्योंकि उनको भी फ़ायदा मिलेगा लॉकडाउन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।